ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, जहां पर कमलेश तिवारी की पत्नी को सुरक्षा दी गई है। धमकी के बाद किरण को मिली है सुरक्षा। किरण की सुरक्षा में 8 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और कमलेश तिवारी की हत्या की धमकी मिली थी, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि कमलेश तिवारी की पत्नी को सुरक्षा मिली है। धमकी के बाद किरण को ये सुरक्षा मिली है, क्योंकि किरण के पास एक लेटर जो आया था वो उर्दू में लिखा हुआ था और उसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी। लेकिन अब किरण की सुरक्षा में 8 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। कमलेश तिवारी की हत्या की धमकी मिली थी और इस लेटर में यह भी लिखा था कि जिस तरीके से कमलेश तिवारी को जहां पहुंचाया हमने, वहां पर हम आपको भी पहुंचाएंगे। लेकिन अब यहां पर कमलेश तिवारी की पत्नी को सुरक्षा मिली है, 8 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कमलेश तिवारी जिनकी हत्या उनके ऑफिस में ही कर दी गई थी और अब उनकी पत्नी को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसके बाद पत्नी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 8 पुलिसकर्मी अब कमलेश तिवारी की पत्नी किरण की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। तो किरण की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, 8 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से एक लेटर जो मिला है वो उर्दू में लिखा हुआ है और उर्दू में जो लेटर लिखा है उसमें कहा गया है, जो धमकी दी गई है किरण तिवारी को, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से किरण को अब सुरक्षा मिली है। कमलेश तिवारी की पत्नी कमलेश तिवारी, जिनकी उनके दफ्तर में हत्या कर दी गई थी, हिंदू संगठनों से जुड़े और उनकी हत्या के बाद और इन दिनों उदयपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद से एक बार फिर से चर्चा होने लगी कमलेश तिवारी की। और इसी बीच धमकी उनकी पत्नी को मिली है और धमकी एक चिट्ठी के जरिए मिली है, जिसमें उर्दू में लिखा गया है और ये लिखा गया है कि जहां कमलेश तिवारी को पहुंचाया वहां तुम्हें भी पहुंचा देंगे। कमलेश तिवारी की पत्नी है किरण, जिनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। धमकी मिलने के बाद 8 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। तो कमलेश तिवारी की पत्नी है किरण, जिनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। और चलिए बात कर लेते हैं, जुलाई की शुरुआत में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैदान में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कई जिंदगियां बाढ़ में जगह जगह फंसी हुई हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर की 8 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चित्रकूट, मिर्जापुर, पीलीभीत, सहारनपुर, उत्तराखंड के बागेश्वर, बद्रीनाथ धाम और बिहार के पूर्णिया में बारिश के बाद मुसीबत ही मुसीबत। जम्मू कश्मीर में 2 ब्रिज टूट जाने के बाद जवानों ने 24 घंटे में अस्थायी ब्रिज को भी तैयार किया है। तो ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं कि बारिश होने के बाद क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, कश्मीर में पानी का सैलाब जो है वो नजर आ रहा है। सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। और सबसे हैरान करने वाली तस्वीर आई उत्तराखंड के खुमती गांव से, जहां पर गोरी नदी में जब पानी ने रौद्र रूप लिया तो जिंदगी रस्सी पर फंस गई थी। नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। ऐसे में ग्राम पंचायत खुमती के लेकसमला, बजानी, सिपालधर, मल्लाधुरा, जड़बुंगा, अमल्यानी तोपों के करीब 600 की आबादी प्रतिदिन बाजार तक पहुंचने के लिए इसी नाले को पार करके आवागमन करती है। बारिश के दिनों में न सिर्फ पानी के बढ़ने का खतरा रहता है, बल्कि हवाओं के प्रहार से ट्रॉली के टूटने का डर भी होता है। और इसी डर के बीच से जीवन जीने के लिए खुमती गांव के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। लोगों का कहना है कि आपदा को आए 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक पैदल पुल का निर्माण नहीं हुआ। आखिर कब तक इस तरह खतरा में गंगा में एक जिंदगी फंस गई। तेज धार में फंसे व्यक्ति को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को आना पड़ा। तो वहीं अमरनाथ यात्रा मार्ग पर बारिश की वजह से ब्रिज टूट गया, जिसे 24 घंटे में ही तैयार कर लिया गया। तेज धार में फंसी जान। गंगा में बहते व्यक्ति को बचाने की कोशिश। तेज बारिश की वजह से गंगा में उफान। इसी बीच हरिद्वार घूमने आया एक व्यक्ति फिसलकर गंगा में गिर गया। एक युवक स्नान कर रहा था। हम लोगों की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि गंगा में बहाव बहुत ज्यादा है, तो आप लोग सेफ्टी प्रिकॉशन को लेते हुए स्नान करिए और
जो हमारे जंजीर लगे हुए हैं और बैरिकेडिंग लगी है उसके उस पार ही स्नान करें, जिससे आप सुरक्षित रहें। लेकिन कुछ युवक उस जंजीर और बैरिकेडिंग को क्रॉस करके स्नान करने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति भी गंगा में स्नान कर रहा था और पुलिस की गाइडलाइंस की अनदेखी करते हुए सुरक्षित क्षेत्र से अंदर चला गया। तेज बहाव की वजह से ये पानी की धार की चपेट में आ गया। पानी में फंसने के साथ ही लोगों ने जब शोर मचाया तो वहां मौजूद रेस्क्यू टीम ने तुरंत रिस्पॉन्स किया और उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। पानी का बहाव इतना तेज था कि पल भर में कई 100 मीटर बहते हुए चला गया, लेकिन संयोग ठीक था कि ब्रिज के नीचे लटकती रस्सी हाथ आ गई। पानी में बहते व्यक्ति ने रस्सी को पकड़ लिया और उसके दोनों ओर से 2 गोताखोर उसकी मदद कर रहे थे। काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। चांस अच्छा था कि प्रेमनगर आश्रम पहुंचते पहुंचते वो जंजीर को पकड़ लिया और इसी बीच सीपीओ को इसकी सूचना मिली। एक्शन लेते हुए सीपीओ और जल पुलिस वाले मौके पे पहुंचे और उस युवक को बचाया गया। जम्मू कश्मीर में भी बारिश ने तबाही मचाई है। अमरनाथ यात्रा के बीच लैंडस्लाइड की वजह से 2 पुलिया टूट गई। पहाड़ से पानी तेज गति से आया और पुलिया को बहा ले गया। ब्रिज बालटाल एक्सेस में बरारी मार्ग पर था, जो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। ब्रिज टूट जाने के बाद से यात्रा प्रभावित न हो, इसलिए सेना ने मोर्चा संभाला। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए चिनार कॉर्प्स की तैनाती की गई। चिनार कॉर्प्स के जवानों ने दिन रात मेहनत की और 24 घंटे में ब्रिज तैयार कर लिया। पुल तैयार होने के बाद फिर से यात्रा शुरू कर दी गई। इस पुल के बन जाने से 4 घंटे की यात्रा कम करनी पड़ती है। ये ब्रिज काली माता मंदिर के पास है। वीडियो में आप देख सकते हैं सेना के जवान एक चट्टानी हिस्से में पुल को बनाने में जुटे हैं, जहां पर पानी की तेज धार ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। तेज बहाव के बीच चिनार कॉर्प्स के 13 इंजीनियर्स ने 24 घंटे में इसे दुरुस्त कर दिया। इधर जम्मू कश्मीर से एक और तस्वीर सामने आई, जहां सेना के जवानों ने एक व्यक्ति को कुछ इस अंदाज में अस्पताल पहुंचाया। सेना के 3 जवानों ने तार के जरिए नदी पार कराया। हाथ से ट्रॉली खींचते खींचते छाले पड़ गए थे, लेकिन जवानों ने हार नहीं मानी और नदी को पार कराया। जिस नौजवान को सेना के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं, ये चिनाब नदी के पास काम करते वक्त जख्मी हो गया था, जिसके बाद से केबल कार के जरिए इसे मेडिकल पहुंचाई गई, मतलब मेडिकल मदद पहुंचाई गई है। और ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो केबल कार उस वक्त काम भी नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जवानों को हाथ से ही तार पकड़ के पार करनी पड़ी नदी। अगली खबर यूपी के चित्रकूट से, जहां पर मूसलाधार बारिश होने की वजह से बरदाहा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है, जिससे कई गांव का शहर से संपर्क टूट गया है। और हर साल बारिश होने पर इसी तरह से बरदाहा नदी में पानी भर जाता है और कई राहगीर बरदाहा नदी के उस पार फंस जाते हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से सहारनपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर है। सहारनपुर की गाड़ा नदी भी उफान पर है और ऐसे में कई जगहों पर गाड़ा नदी का पानी सड़क और खेतों तक पहुंच गया। लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करना पड़ रहा है। इधर शाहजहांपुर में रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से डीएम और एसपी खुद मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। और नदियों पर बांधों की निर्माण कार्य तेज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बाढ़ से निपटने के लिए 69 बाढ़ चौकियों पर लेखपालों की तैनाती की गई है। और जो जल भराव के समय जो पशु को दिक्कत होती है, उनको शिफ्ट करने की व्यवस्था, पशुओं को जो है टीकाकरण की व्यवस्था, वो सब भी कराई गई है। नावों की व्यवस्था कर ली गई है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सभी विभागों के साथ हम लोगों ने इसमें विस्तृत बैठक भी किया है, जिससे जल भराव रुकेगा। गर्रा और खन्नौर नदियों पे वो ठोकर बनी है, उसका भी काम पूरा हो गया।
पीलीभीत में बरसात के मौसम की दूसरी बारिश जुलाई महीने की शुरुआत होते ही शुरू हुआ है और झमाझम बरसात का मौसम तेज बारिश से शहर के नाले चौक हो गए हैं, जिससे कि पानी जगह जगह भर गया है और लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। बीते महीने ही नगरपालिका ने शहर के नालों की सफाई करवाई थी। दावे किए गए थे, लाखों रुपए खर्च हुए थे। नाली को गंदा पानी, लेकिन जैसे ही आया सड़कों पर नाली का पानी आ गया है। पालिका के नालों की सफाई की बात, उसकी सच्चाई आप सबके सामने है। और अगली खबर उत्तराखंड से, जहां बागेश्वर में सड़क पर अचानक मलबा आने से एक कार फंस गई। घंटों बीत जाने के बाद भी प्रशासन मलबा हटाने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से लंबा जाम सड़क के दोनों तरफ लग गया। तो ये तस्वीर भी आप उस वक्त की देख रहे हैं कि काफ़ी मशक्क़त के बाद सड़क से मलबा हटाया गया। हालांकि अभी तक पूरी तरह से मलबे को किनारे नहीं किया गया है, सिर्फ गाड़ियों के निकलने के लिए रास्ता बनाया गया है ताकि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा सके। काफ़ी देर तक यहां पर गाड़ियों की लंबी कतार जो है वो देखने को मिली। उत्तराखंड के बागेश्वर की तस्वीर देख रहे हैं, जब मलबे में कार फंसी तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और काफ़ी मशक्क़त के बाद इस कार को निकाला गया, जिसकी वजह से जो यात्री फंसे हुए थे, जो लोग फंसे हुए थे, घंटों की मेहनत के बाद रास्ते को साफ कराया गया और उसके बाद आने जाने वाले लोग वहां से जा सके। तो हर साल ही लगभग ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है, खासकर मानसून के दौरान। इधर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे लोगों के लिए एक बार फिर से खुल चुका है। जमीन खिसकने की वजह से आवाजाही बंद हो गई थी, लेकिन अब शुरू हो गई है। एनएच की जेसीबी मशीनों ने मार्ग से आपको बता दें कि मलबा हटाकर एनएच को यातायात के लिए खोल दिया है। वहीं अभी भी मार्ग दोबारा बंद होने का खतरा बना हुआ है। अभी भी पूरी तरह से खतरा टला नहीं है, क्योंकि बार बार रास्ते पर पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। तो ये तस्वीर भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बार बार ये मलबा आ रहा है और लैंडस्लाइड से सड़क पर मलबा आने की वजह से आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और कड़ी मशक्क़त के बाद इस रास्ते को खोला गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से बार बार सड़क पर मलबा आया तो इस रास्ते को दोबारा से बंद किया जा सकता है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। और ये ऐसा हाईवे है क्योंकि चारधाम की यात्रा चल रही है तो ज़्यादातर यात्री इसी रास्ते से होकर जाते हैं। तो मलबा आने की वजह से प्रशासन भी काफ़ी मशक्क़त के बाद रास्ते को खोला है। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, और आगे भी खबरें जारी हैं।